स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी हम लोग जो भोजन बनाते हैं कैसे बनाते हैं और पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं। इस यह जो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, जिसमें पोषण के बारे में हम लोग कुछ वीडियो पहले बना चुके हैं, मतलब कुछ वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे थे पोषण कितने प्रकार के होता है। तो पोषण 3 प्रकार के, सॉरी पोषण 2 प्रकार के, स्वपोषण, परपोषण। तो स्वपोषण परपोषण 3 प्रकार का होता है। परपोषण के बारे में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग को देखना है स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है वैसा अभिक्रिया जिसमें, वैसा जीव जिसमें, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। यानी स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो उसमें हम लोग को पढ़ना है, स्वपोषण में पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ना है? प्रकाश संश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फोटोथेंसेसिस। फोटोथेंसेसिस, फोटो सॉरी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंग्रेजी फोटोसिंथेसिस, सॉरी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब जो हम लोग आखिर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसी को समझना है। बहुत गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा इसमें फैक्ट बातें निकलने वाला है। बहुत मतलब जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ऐसा ऐसा फैक्ट इसमें से निकलेगा। सबसे पहले फैक्ट तो ये निकलेगा कि आखिर प्रकाश संश्लेषण है क्या, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधा जिस प्रक्रिया द्वारा, पेड़ पौधा जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन को बनाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। माने उसी प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो इस पर देखिए, तो ये जो देख रहे हैं आप, पेड़ जो देख रहे हैं, यह पेड़ है, हरा पेड़, सूखा हुआ पेड़ नहीं। हरा पेड़ में ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। कोई आपसे कह दे कि पेड़ में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, तो गलत। हरे पेड़ पौधों में कहिएगा तब जाके सही हुआ। ठीक है, तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब पेड़ जैसे ही देख रहे हैं आप लोग, तो पेड़ देखे होंगे, पेड़ में आम होता है, पतिया होता है और जड़ होता है ना। तो आखिर इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, उसी को हम लोग आज समझेंगे। तो ठीक है, जैसे हम लोग को भोजन बनाने के लिए गैस सिलेंडर चाहिए, चावल चाहिए, कुकर चाहिए, है ना, सब कुछ चाहिए, तब हम लोग का भोजन बनाते हैं। उसी तरह पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए 4 चीज की आवश्यकता होती है। माने हमारे कहने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीजों की आवश्यकता होती है, तो 4 चीजें की आवश्यकता होती है। तो जानते हैं इस परीक्षा में कैसे पूछता है? परीक्षा में पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के प्रमुख घटक कौन कौन है, ऐसे पूछेगा। कैसे पूछेगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रमुख घटक कौन कौन है, ऐसे पूछेगा। तो प्रमुख घटक आपसे पूछे तो आप क्या कह सकते हैं? प्रमुख घटक में हो जाएगा, आप देखिए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य देख रहे हैं ना, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जल H2O। यानी 4 चीज लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। क्या पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटक कौन कौन है, तो 4, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और H2। फिर से, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख घटक कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख घटक कौन कौन से है, तो समझ गए। अब ये तो 4 चीज हमको चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज हम कहां कहां से लाए, ये भी पूछता है कि 4 चीज कहां कहां से लाए। जैसे हम सिलेंडर जाके गए पकड़ी दल एजेंसी से लेके आए, है कि नहीं, चावल गोदाम से लेके आए,
है ना, पानी कल से लेके आए। उसी तरह से इसमें पूछता है आखिर सूर्य का प्रकाश कहां से आता है, तो सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य जो धूप उगता है उससे लेता है, तो धूप में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, यानी प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अगर चारों चीज में से कोई चीज वो नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बनेगा। चारों चीज की अति आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। तो कहा जाता है सूर्य का प्रकाश कहां से, सूर्य से। उसके बाद क्लोरोफिल, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल कहां से लेता है, तो क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में होता है। इस पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस पत्ती में, हरे पेड़ पौधे में के पत्तियां में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण ही ये पत्तियां हरी होती है। और इसको एक प्रूफ के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं, आगे दिखाएंगे कि आखिर पत्तियां हरी क्यों होती है, आखिर क्लोरोफिल इसमें क्यों होता है। सूखा हुआ पाता को ले लेंगे, एगो हरा पाता को ले लेंगे, दोनों को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि किसमें इसमें इसमें क्लोरोफिल है कि नहीं, इसमें क्लोरोफिल है कि नहीं। ठीक है, ध्यान देखिएगा। अब उसके बाद में तो पत्तियां, सूर्य का प्रकाश कहां से लिया, सूरज से। अच्छा, क्लोरोफिल कहां ली, पत्तियों से। उसके बाद वायुमंडल से, हमारे इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, CO2 उपस्थित रहता है। तो देखिएगा हमारे वायुमंडल में अगर आपसे पूछा जाए, इसमें भी प्रश्न बन सकता है कि आपके वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस रहता है, गलत, गलत, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन रहता है। ये भी देखिए, ये भी पॉइंटली बात है, आपको याद रखना ये भी जरूरी है। सबसे वायुमंडल में सबसे ज्यादा रहता है एन, नाइट्रोजन 78%। उसके बाद में ऑक्सीजन रहता है 21%। और उसके बाद में तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 0.03%। यानी हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कौन, पेड़ पौधा भोजन बनाने के लिए क्या लेता है, CO2। यानी CO2 की मात्रा इस वायुमंडल में कितना है, 0.03%। आपका यह भी सवाल पूछ देता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो 0.03%। अच्छा पूछेगा वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन 78%। उसके बाद ऑक्सीजन 21%। ये आपका देखिए, ये भी आपका एक VVI हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, इसको भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अगला CO2 वायुमंडल से ले लिया। उसके बाद में जल कहां से लिया, जड़ से। पेड़ पौधा के जड़ में पानी डालते हैं तो जड़ में से क्या लेता है, जल। तो ये देखिए, यह जो है पेड़ पौधा जड़ से जल लिया, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लिया, और क्लोरोफिल से पत्तियों से लिया, और वायुमंडल से CO2 लिया, अपना भोजन बनाना स्टार्ट किया। देखिए भोजन बनाना स्टार्ट किया। अब देखिए देखिए वायुमंडल में CO2 है, इसका देखिए एक समीकरण तैयार हो जाता है। इस समीकरण CO2 प्लस जल, जब सूर्य के प्रकाश से, देखिए एगो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ हुआ, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चारों जब प्रक्रिया किया तो प्रक्रिया के बाद तो पूछता है, परीक्षा में ऐसे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद किस चीज का उत्पादन होता है, किस चीज का उत्पाद होता है, किस चीज का उत्पादन होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बाद हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होता है वह ग्लूकोज तैयार होता है। यानी पूछेगा उत्पाद के रूप में क्या तैयार होता है, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, ऐसे परीक्षा में पूछता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, ऑक्सीजन और जल। अब देखिए जब यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लिया तो इसको क्या मिला, ग्लूकोज मिला, ऑक्सीजन मिला और जल मिला। तो ग्लूकोज जो मिला, ग्लूकोज अपने भोजन के लिए इसको स्टोर कर लिया, या मतलब
यह भोजन स्टोर कर लिया और यह पत्तियों मतलब पत्ती सभी पत्तियां में से सभी जगह भोजन को पहुंचाने लगा। यह ग्लूकोज क्या किया, ग्लूकोज ग्लूकोज को एकत्र कर लिया, मान लेते हैं। आए अब बताए थे किसमें, हम लोग जब कोशिका पढ़े थे तो कोशिका में बताए थे कि प्लांट कोशिका में एक भोजन को एकत्र करने के लिए क्या होता है, रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं पर जो भोजन स्टोर होता है, रिक्तिकाएं में यह भोजन को स्टोर कर लेता है और जरूरत के हिसाब से भोजन को हर जगह पहुंचाता है। तो ये भी कहा जाता है कि पत्तियों द्वारा माने भोजन को माने प्रत्येक जगह तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है, फ्लोयम। जड़ से जल पत्तियों तक जाता है उसे कहते हैं जाइलम। जड़ से पत्तियों तक गया यानी जल गया तो जल से इस प्रक्रिया को जाइलम कहेंगे। देखिए पूछेगा यानी पेड़ पौधा जिस प्रक्रिया द्वारा जल को पत्तियों तक पहुंचाता है उस प्रक्रिया को जाइलम। जल को ले गया जाइलम, जल को ले गया जाइलम। अब भोजन को प्रत्येक जगह पहुंचाए उसे क्या कहेंगे। देखिए फूड से भोजन, अब फूड से फ्लोयम। याद रखिए भोजन, फूड माने एफ से फूड, एफ से फ्लोयम। जल से जल और ज से जाइलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। यानी परीक्षा में डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि पत्तियों से प्रत्येक डालियों तक, प्रत्येक भागों तक भोजन पहुंचाने की प्रक्रिया किसको पहुंचाया, फूड। फूड से भोजन को पहुंचाया किसको, फ्लोयम। आज जड़ से जल को प्रत्येक भागों तक पहुंचाया जाइलम। समझ में आ गया। तो ज से जाइलम, फूड से फ्लोयम। तो अब हमको समझना है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद जिस चीज का उत्पादन होता है तो हम तो समझा दिए कि ग्लूकोज ये अपना भोजन के रूप में स्टोर कर लेता है, लेकिन ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को इस वायुमंडल में छोड़ देता है। वायुमंडल में छोड़ देता है मनुष्य के लिए, जीव जंतु के लिए, मनुष्य के लिए सिर्फ नहीं, जीव जंतु के लिए यह छोड़ देता है। अब हम लोग देखेंगे, अब भाई जो पेड़ है आप देख रहे हैं, ये पेड़ जो देख रहे हैं, ठीक है, हाई जो मनुष्य जो देख रहे हैं, ये रवि किशन जो है, देखिएगा ये रवि किशन जो देख रहे हैं, अब इसको ध्यान से समझिएगा। ओ अभी बेचारा सीओ मतलब ऑक्सीजन को क्या किया, ऑक्सीजन छोड़ा, तो यह ऑक्सीजन क्या किया, ऑक्सीजन छोड़ा तो यह इसके नाक में ऑक्सीजन चला गया। ठीक है, तो यह पेड़ पौधा किसको छोड़ा, ऑक्सीजन को। तो कौन ले लिया, रवि रंजन ले लिया, रवि रंजन ले लिया। ये क्या लिया, ऑक्सीजन ले लिया। तब कहा भाई हम ऑक्सीजन आपको दिए हैं, पेड़ पौधा कर रहे हैं हम तुमको ऑक्सीजन दिए, तुम भी कुछ दो हमको, तो तुम पैसा दो। सुनो, जब सिलेंडर लेके आता है, सुनो सिलेंडर लेके आता है, सिलेंडर वाला कहता कथी, एगो सिलेंडर हमको दे दीजिए, तो सिलेंडर देता है, तब क्या देते हैं, पैसा देते हैं ना। तो उसी तरह इसको पेड़ पौधा ऑक्सीजन दिया, तो कहा भाई आपको हमको भी कुछ चाहिए, तो कहते पैसा ना दीजिए भाई, हमको ये काम करिए, एथी दे दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड दे दीजिए। हाँ तो ये कहता बहुत अच्छा बात है, हम तो रोज कार्बन डाइऑक्साइड छोड़वे करते हैं, है ना। तो ये कहता ले लो जितना लेना है। भाई बेचारा खूब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, CO2 खूब छोड़ता है, कहता है चलो भाई फ्री को हमको मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। तो यो बेचारा खूब छोड़ता है, तो अब यो बेचारा को फायदा हो गया कि चलो हमको भोजन बनाने के लिए उसको आवश्यकता है, तो क्या करता है, मनुष्य से जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है वह पेड़ पौधा लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन छोड़ता है वह मनुष्य लेता है। तो पूछता है कि मनुष्य वायुमंडल में क्या छोड़ता है, CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सही बात है। मनुष्य
वायुमंडल में क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से क्या लेता है? ऑक्सीजन। पेड़ पौधा वायुमंडल में क्या छोड़ता है? लेता क्या है? समझ में आया? तो यह O2 लेता है या CO2 देता है। ठीक है, इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। हाँ, एक और बात है, कमजोरी कैसे कम, देखिए कितनों कमजोरी हो जाएगा, आप बेड पर भी पड़ जाइएगा तो ऑक्सीजन आपको चाहिए। नहीं तो क्या करता है, ऐसा ही दूगो तार लगा रहता है, नाकों में घुसा देता है ऑक्सीजन। हाँ, तो आप लोग कहते हैं बहुत बनते हैं आप लोग, कैसे? बेचारा पेड़ पौधा फ्री में आपको ऑक्सीजन दे रहा है, तो आप पेड़ पौधा को काट देते हैं, है ना? पेड़ पौधा को काट देते हैं और उसका कोई वैल्यू नहीं देते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं, जब हॉस्पिटल में जाते हैं, तो ये O2 आपके नाक में घुसेड़ देता है और कहता है 150 रुपये घंटा। अब जो घंटा रहिएगा उतना 150 के हिसाब से आपको ऑक्सीजन देगा, आप पैसा लेगा। बताओ, जो 150 रुपये घंटा लेता है हॉस्पिटल में, वो हमको पेड़ पौधा फ्री में देता है। तो पेड़ पौधा हम लोगों के लिए क्या है? दोस्त है, मित्र है, भगवान है। उसको नहीं काटना चाहिए, यानी प्रतिदिन हमको पेड़ लगाना चाहिए। अगर कोई काट रहा है तो उसे रोकना चाहिए। जैसे चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों को चिपक लिया कि पेड़ को नहीं काटने देंगे, है ना? यानी इसका रिलेटेड भूगोल में एकदम चल रहा है, एकदम सेम टू सेम पढ़ाई मिल रहा है। उधर चिपको आंदोलन पढ़े थे, इधर भूगोल में पढ़ रहे हैं सुंदरलाल, मतलब बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं आपको क्या? चिपको आंदोलन, यानी इसको वही हुआ। मतलब सुनिए, हमारे कहने का मतलब समझ गए ना, कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम लोग लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो कार्बन। आप ये बात बताइए, ये जो हम लोग इसमें जैसे अकेले रहते हैं तो गर्म ज्यादा नहीं देता है। अच्छा, आप लोग बहुत कोई है, सुनिए, आपको बहुत कोई है तो ज्यादा गर्म क्यों दे रहा है? क्यों? क्योंकि आपके मुख से, आपके श्वास के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जिसके कारण हम लोग गर्मी महसूस हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ध्यान दीजिए, इस तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास करिए। इतना बात आपको समझ में आ गया? तो आपको पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में किस चीज का उत्पादन होता है, तो ग्लूकोज, O2 और जल का। इस तरह से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।